विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिले के जीडी कॉलेज में, जहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे में आज छात्रों ने अपना आक्रोश मार्च निकाला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शर्म करो ये नारों के साथ आज इन्होंने आक्रोश मार्च निकाला है। वैसे हम यहाँ के जो छात्र नेता है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर ये क्या मुख्य उद्देश्य है ये आक्रोश मार्च का, क्या कहना चाहेंगे आप? आक्रोश मार्च के पीछे यह कारण है कि जिस व्रत को हम लोग माता और हमारी बहन उसे अपना निर्जला व्रत कहती है, पानी नहीं पीती है 48 घंटे तक, कभी कभी 72 घंटे तक, उस पर्व के अवसर पर बिहार सरकार ने उनकी छुट्टी को रद्द कर दिया है। और छुट्टी रद्द करके, और वह छुट्टी जो है मुहर्रम जैसा पर्व जिसमें कोई किसी प्रकार का व्रत नहीं होता है, जिसमें ईद इस अंतिम दिन और उसके अतिरिक्त कई ऐसे पर्व हैं जिसमें किसी प्रकार का व्रत नहीं होता है, उस दिन छुट्टी दे दी गई है। जबकि रक्षाबंधन जैसा पर्व जिस दिन भाई बहन अगर वो विदेश में भी होते हैं तो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आते हैं, वैसे अवसर पर हमारी छुट्टी रद्द कर दिए गए। तो हम उस छुट्टी को वापस करने के लिए आक्रोश मार्च निकाले हैं कि बिहार सरकार बार बार ऐसा निर्णय ले रही है। विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है, उस निरीक्षण में जिस प्रकार की समस्या सामने आ रही है उसके समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दे करके वह किसी विशेष समुदाय को राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से तुष्टीकरण करके उन्हें छुट्टी दे रही है। जबकि भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन है, जितिया जो हमारी माताएं करती है, हमारी बहन करती है, रक्षाबंधन जैसा पर्व, कृष्णाष्टमी जैसा पर्व जिस दिन पानी नहीं पीते हैं उस दिन की छुट्टी रद्द कर दिया गया। वैसे स्थिति में कैसे हमारी माता बहन विद्यालय आएगी या कहीं कर जो जहाँ कहीं भी वो नौकरी कर रही है कैसे वहाँ पर नौकरी करेगी? इसी के लिए आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले। पाठक द्वारा देखते हैं जगह जगह हर एक जिले में भ्रमण कर रहा है, जैसे पास के खगड़िया में, आपके बेगूसराय में भी आए थे भ्रमण करने के लिए, तो क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने किस किस जगह का भ्रमण किया? भ्रमण से हमें कोई एतराज नहीं है, उनके भ्रमण से यदि किसी प्रकार का पॉजिटिव अगर यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भ्रमण से नेगेटिव परिवर्तन आ रहा है। जहाँ वो घूमने के लिए गए हैं पूर्व प्रायोजित उनका घूमना रहता है। जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में निरीक्षण करने जाते हैं वहाँ पहले से रंग रोगन चूना डाला हुआ रहता है। मैं गिना देता हूँ ऐसा विद्यालय कि बेगूसराय में ऐसा विद्यालय है जहाँ पर उस विद्यालय में 1000 से अधिक बच्चे हैं, 3 वर्ग कक्ष और 21 शिक्षक वहाँ पर हैं। 21 शिक्षक यदि बैठे तो 3 वर्ग कक्ष में वो केवल शिक्षक बैठेंगे, 1000 विद्यार्थी, 3 वर्ग कक्ष और 21 शिक्षक, और वैसे विद्यालयों में शिक्षक को भरा जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां पर अभी जिस महाविद्यालय में आप खड़े हैं, इस महाविद्यालय में 38,000 विद्यार्थी नाम लिखाए हुए हैं और इस महाविद्यालय में 100 भी शिक्षक नहीं है। इस हिसाब से अगर देखिए तो 1000 विद्यार्थी पर यहाँ पर 700-800 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार का रेशियो है 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक का। तो उन्हें शर्म करना चाहिए कि यदि इतने छात्र संख्या में अगर छात्र छात्रा यहाँ पर खड़ा होने आ जाए तो उनके खड़े होने का स्थान नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि के पाठक महोदय निरीक्षण कर रहे हैं, उस निरीक्षण से ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। शिक्षक अगर जा रहे हैं विद्यालय तो उन्हें बैठ करके पढ़ाने के लिए उचित स्थान हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। उनके परिवर्तन से एक डर का माहौल बन रहा है, भय का माहौल बन रहा है, अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठंड का मौसम है, 5 बजे आप विद्यालय बंद करने का आदेश दे रहे हैं। 5 बजे यदि शिक्षक और शिक्षिका जो अभी नया पोस्टिंग हुआ है 50-50 किलोमीटर दूर उनका पोस्टिंग दिया गया है, यदि 50 किलोमीटर दूर कोई शिक्षिका 5 बजे अंधेरे में अपने विद्यालय से निकलेगी, कैसे वो घर जाएगी आप ही बताइए? 50 किलोमीटर दूर वो घर जाती है और 5 बजे जब अंधेरा हो जाता है ठंड के मौसम में, आप अभी आदेश निकाल लें, कल का ये आदेश है कि 5 बजे शाम में विद्यालय बंद होगा। तो ऐसे आदेश से हम लोग को दिक्कत है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आप आदेश निकालिए। आपके आदेश से यदि कोई पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, समाज को लाभ पहुंच रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लाभ के बदले समाज को आप हानि पहुंचा रहे हैं, आप हास्यास्पद गतिविधि कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद आक्रोश मार्च निकालिए। पूरे बिहार में हमारा आक्रोश मार्च निकल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार, जिला संयोजक ABVP बेगूसराय। चलिए, थे हमारे बीच पुरुषोत्तम जी जिन्होंने अपने बात को रखी है। वैसे कुछ और देखिए, यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं जिससे हम बात करने का पहले प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? जीडी कॉलेज के। आज इस आक्रोश मार्च में आप शामिल हुए हैं, क्या कहिएगा आप? छुट्टी के लिए हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं? जो भी रक्षाबंधन, जितिया जैसा हमारा महापर्व जो है उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो क्या कहिएगा? छुट्टियां वापस मतलब चाहिए। जिस ढंग से छुट्टियां आपको मिल रही थी उस ढंग से छुट्टी आपको चाहिए, है ना? चलिए, और कुछ है छात्राएं हैं, क्या कहिएगा आप? हमें छुट्टी चाहिए, त्योहार कहिएगा। हम लोग भी बस से सहमत हैं। बस मेरा नाम सोनू कुमार है। बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में भी एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए एक धर्म को खुश करने के लिए दूसरे धर्म को नाराज करने का, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार का नीतिगत निर्णय आखिरकार कौन ले रहे हैं। पूर्व में भी ऐसे निर्णय लिए गए, लेकिन 2-3 दिन में
विरोध के बाद, पूरे बिहार में विरोध के बाद उस प्रकार का जो निर्णय है वो वापस ले लिया गया। लेकिन फिर कुछ दिन में ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए इस प्रकार के नीतिगत निर्णय, इस प्रकार के निर्णय बार बार आते रहे हैं। अभी वर्तमान में एक निर्णय आया है छुट्टी का मामला, दूसरा आया है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में शिक्षक रहेंगे। अब 50-50 किलोमीटर दूर अगर कोई शिक्षक रह रहे हैं, 35 किलोमीटर दूर अगर कोई शिक्षक रह रहे हैं, तो अब आपसे ये सरकार को सोचनी चाहिए कि वो 5 बजे अगर घर भी आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से जाएंगे। अगर महिला है, कोई मैडम है, तो उसको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ों से वो सरकार जो है विमुख होकर किस प्रकार से नीतिगत निर्णय ले रही है, ये बेहद शर्मनाक है। और हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर ये निर्णय ऐसे कौन व्यक्ति ले रहे हैं, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार सरकार जो ये निर्णय ले रही है, अगर उनसे संभल नहीं रहा है, पूर्व में भी कई ऐसे निर्णय हैं जो वापस उनको करना पड़ा था और विधानसभा में इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर जो आपकी मांगे अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर अगला रणनीति आपका क्या होगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आज आक्रोश मार्च, विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन पूरे बिहार में हो रहा है। हम पहले भी इस प्रकार का जो निर्णय आया था उसमें विरोध प्रदर्शन किए थे तो सरकार को झुकना पड़ा था। आज पुनः हम इस प्रकार का पूरे बिहार भर में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जब अगर नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपका इस पूरे वीडियोस पर और इस आक्रोश मार्च जो निकाला गया आज, इस पर क्या कुछ करना। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।